हाय एरीज में राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग में स्टार्ट करूँ इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप रीडिंग्स को देखते हैं उससे पहले अपने डिवाइन से ज़रूर कनेक्ट होइएगा, उनसे प्रेयर कीजिएगा कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज मेष राशि 31 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर क्या मैसेज है, क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, फर्स्ट है आपके लिए इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस इन गाइडेंस। ओके, तो ये 15 दिन आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल होगी। अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की हेल्प की, असिस्टेंस की या गाइडेंस की, तो वो अवेलेबल है। चाहे वो फिज़िकल रियलिटी हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम हो, आपके लिए अवेलेबल होंगे। गुड लक, ब्यूटिफुल। And romance, celebration and party, beautiful energies. Okay, let's see. Aries मेष राशि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कैसे रहेंगे ये 15 दिन, क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। प्लीज़ गाइड कीजिए बड़े बाबा माँ काली गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Luck is on your side. Beautiful. Okay, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। किस एनर्जीज में रहने वाले हैं एरीज इन 15 दिनों में, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं एरीज मेष राशि, उनकी क्या एनर्जीज रहेगी, किस एनर्जीज में रहेंगे, किस वाइब्स में रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी एरीज मेष राशि वालों की। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, विक्ट्री एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल। ये एनर्जीज सी कम्युनिटी का भी कार्ड है और यहाँ पर आपके लिए जो हैंड की एनर्जीज आई थी, यस, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे हाथ जुड़ने वाले हैं। मे बी आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पिरिचुअल हो सकती है या फिर किसी हेल्प के लिए, किसी नॉलेज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के हो, आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, फिज़िकल फॉर्म में भी और आपकी डिवाइन टीम की तरफ से भी आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ इन 15 दिनों में दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं आपकी एनर्जीज, ओके, बहुत ही ट्रुथफुल एनर्जीज, बहुत ही जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जीज है ये, ठीक है। इसमें जस्टिस की भी एनर्जीज है, इसमें जजमेंट की भी एनर्जीज है। कहने का मतलब जैसा बोलोगे, खासकर ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे थ्रोट चक्र आपका बहुत फोकस में है। जैसा आप बोलोगे, बोलने का मतलब एक तो ट्रुथ के साथ, ठीक है, जितना आप सच्चाई का इन 15 दिनों में साथ देने वाले हो, उतनी ही अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जितना आप इन 15 दिनों में शॉर्टकट्स को नहीं अपनाओगे, जितना आप सही दिशा पर आगे बढ़ते जाओगे, एक ऑनेस्ट एनर्जीज़ के साथ, सच्चाई के साथ, उतनी ही आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। जस्टिस इन जजमेंट की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जैसा करोगे वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो
और ये एनर्जीज़ मुझे यही बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस और विक्ट्री आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी हमने देखा ना कि आपके लिए गुड लक की एनर्जीज़ है और यहाँ पर भी लक इज़ ऑन योर साइड। तो माय डियर, ये जो 15 दिन है एरीज आपके लिए, लक आपके साथ है। ये जो समय का चक्र होता है ना, जब कभी हम एफर्ट्स डाल रहे होते हैं अपनी तरफ से और समय हमारा साथ नहीं देता है, किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त आ गया है एक एक्शन ओरिएंटेड होने का, सही चीज़ों के साथ आगे ग्रो करने का, क्योंकि इस वक्त लक आपके साइड में है, आपके साथ है और जो आप एफर्ट्स डालोगे उसका भरपूर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, जो कि ये कार्ड आपको यहाँ पर बता ही रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड विक्ट्री, और ये आपके लाइफ के हर एरिया के लिए है। अबंडेंस का कार्ड है, स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ एक चीज़ नहीं होती है, अबंडेंस किसी भी तरीके से है, लेकिन ये वो है ना कि जिस चीज़ से आप बहुत सुखी हैं, जिस चीज़ से आप बहुत हैप्पी हैं, आपके अंदर पीस लौट कर आ रहा है, वो एक संतुष्टि आपको मिल रही है उस विजय से, उस ग्रोथ से, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी का, जो कि बता रहा है कि इस वक्त में आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। मे बी आप इस सक्सेस को या फिर जो भी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है उसे सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई सेरेमनी हो सकती है। और लव एरिया को लेकर के भी बहुत यहाँ पर हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। रोमांस है, चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए निकालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सिंगल्स की रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ 15 डेज़ के बाद फिर मैं उसे नहीं बनाऊँगी, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये सिंगल्स की रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, उनकी लाइफ में 15 दिनों में क्या आ रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एक कार्ड में बताएं। प्लीज़ मैसेज दीजिए क्या आ रहा है सिंगल्स के लिए 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है एरीज। प्लीज़ 5 of wands, 4 of swords, magician, yes, my dear singles, एरीज। देखिए यहाँ पर ना अभी आप लोग क्या है बहुत फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हो मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपने आसपास बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं। आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं करने देना चाहते हो, ठीक है। आप पास्ट के एक्सपीरियंस से बहुत ही ज़्यादा फेडअप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मे बी पास्ट में अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, तो आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया अपनी लाइफ में, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक हंटिंग प्लेस है, ठीक है। ये कुछ अच्छा वाइब नहीं दे रहा है। ये एक डार्क हाउस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फायर लग गई, आग लग गई होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप किसी ना किसी तरीके से उस सिचुएशन से या फिर उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो, लेकिन अभी भी अब जिसे कहते हैं ना कि वो पास्ट के एक्सपीरियंस ने आपको बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एक कंट्रोल में लाने की ले आया है वो पास्ट आपका, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपने अपने सराउंडिंग में ना अपना वो कवर कर रखा है। आप किसी की एंट्री नहीं चाहते क्योंकि आपका एक्सपीरियंस गलत रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो कोई भी मेरी लाइफ में एंट्री करेगा तो वो ऐसा ही होगा, ओके, या फिर वो मुझे चीट ही करेगा।
ठीक है, या फिर वो मुझे हर्ट ही करेगा, ठीक है, या फिर मुझे छोड़ करके चला जाएगा या जाएगी, जो भी है। तो कहने का मतलब कि अभी आप पास्ट की सिचुएशन से ही पूरी तरीके से हील नहीं हो, जो आपके प्रेजेंट मोमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिस वजह से देखिए ये मूवमेंट जो चल रहा है ना आपका, आपको डिवाइन जो सिंगल्स की बात कर रही हूँ अभी राइट नाउ में, जो इस समय जो आपका ये 15 दिन का जो मूवमेंट चल रहा है, आप लोग एक मैजिशियन की एनर्जीज में भी हो। मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब ये है क्लैरिफिकेशन में कि माय डियर, इस मूवमेंट पर जो भी आप सोच रहे हो, थॉट्स ला रहे हो, जिस एनर्जीज पर वाइब्रेट कर रहे हो, उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो तो इस वक्त आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये कन्फ्यूजन से, इस पास्ट के कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा। ओके, इस पास्ट के कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में हो इस समय। मैजिशियन की एनर्जीज कहने का मतलब कि आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी वाइब्स में हो, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग जो है यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ओपन ही नहीं हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को अपने पास्ट को हील कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं टेक योर टाइम, ठीक है, अपना समय लो, वक्त लो, अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ये पास्ट का जो भी बैगेज है, ये पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, जिसने आपके थॉट्स को इतना कंट्रोल कर रखा है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस एरिया में आपको बोला जा रहा है उस एनर्जीज को शिफ्ट कीजिए। अगर आप हीलिंग करते हैं, अगर आप ऐसे थॉट्स लेकर के आते हैं, इस एनर्जीज में वाइब्रेट करते हैं, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं कि न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली ये एक अगर मैं रिलेशनशिप वाइज भी देखती हूँ ना, तो ये कार्ड मुझे सक्सेस को तो दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, ये एक मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आप इस वक्त में एक मैरिज अगर चाहते हो, एक ट्रू पार्टनर चाहते, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस सिचुएशन से अपने आप को हील करना होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा ना यहाँ पर अपनी ईगो को, ठीक है, अपनी डिमांडिंग होना कि मुझे ऐसा चाहिए या मुझे वैसे ही चाहिए, उसमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अपने आप को हार्ट के मामले में ना थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मे बी आप थोड़ा ना हार्श हो रहे हैं पास्ट की सिचुएशन को देख करके। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इतना कैलकुलेट मत करो, इतना दिमाग से अगर आप इस सिचुएशन को सोच करके अगर चलोगे तो फिर ऐसे ही सिंगल ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर समय बहुत निकल जाएगा। आपको बोला जा रहा है दिल का मामला है तो दिल के तरीके से चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने हार्ट को हील करें, अपने पास के ये भी जो भी ट्रॉमा है, जो जिसने एक आपको बहुत प्रभावित करा है, जिस वजह से आपने अपने आप को एक लिमिटेशंस में बांध लिया है, आप किसी की एंट्री नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए पहले अपने आप को हील करो। मैं ये नहीं कह रही अपने आप को ओपन कर दो, नहीं, अभी नहीं, पहले हील करो, ठीक है, अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, देन मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है आपके लिए यहाँ पर, ओके। और इस वक्त आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि आपको जिस जगह जहाँ पर आपको मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। गुड लक आपके साथ है। कहने का मतलब इस समय जिस पर भी आप एफर्ट्स डालोगे विद विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कहने का मतलब जिस पर भी जो भी आप एफर्ट ऑनेस्ट वे में डालने वाले हो, अपनी तरफ से वाकई में उस पर मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके एफर्ट्स यहाँ पर बेकार नहीं जाएंगे, ये फॉर श्योर है इन कार्ड्स को देख करके, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ओके। विन विन फोरकास्ट, सॉरी आउटकम इज फोरकास्ट, यस। जो भी करोगे आपको बैलेंस्ड में भी इक्वल गिव एंड टेक होगा डिवाइन की तरफ से। आप जो मैंने यहाँ पर आपको बोला ना कि मुझे जस्टिस और जजमेंट की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, कहने का मतलब जितना आप कर्म कर रहे हो, जजमेंट का कार्ड कर्मा को दर्शाता है, कर्मा के रिटर्न को दर्शाता है, कर्मा को भोगने को बताता है, और वहीं जस्टिस जो है न्याय प्रिय
की बात करता है, न्याय होने की बात करता है। तो कहने का मतलब ये 15 दिन आपके साथ अन्याय तो नहीं होगा। अब आप कितने ऑनेस्ट हो अपने साथ, ठीक है, वो आपको देखना है। इस बेहतरीन मौके को, इस बेहतरीन एनर्जीज़ को ना आपको वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ बताइए अपने बच्चों को, एरीज मेष राशि वालों को। थोड़ा सा ना यहाँ पर अगर आप लोग डर रहे हो किसी रिलेशनशिप में टैप इन करने से, तो भी डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने आप को ओपन करो, हीलिंग भी करो और अपने आप को ओपन भी करो, और अपने थोड़े से ईगो को ना लिमिट करो ईगो को या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लिमिट करो। मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्ड वो बता रहे हैं बार बार, एक्सपेक्टेशंस की आपकी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक बहुत हाई है, ठीक है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आगे नहीं जाना है, ये उनके लिए है जिनकी वाकई में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और आपको पता है, ठीक है। ओके भोले बाबा, माँ काली, गुरुजी प्लीज़ बताएं जो लोग मैरिड हैं, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे उनके इन 15 दिनों में, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, वाओ, मैजिशियन का कार्ड आ गया, देखा, मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा ओपन करो। आपके पास ना वो कैपेसिटी है, आपके पास वो पावर है, और आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में उसे मटेरियलाइज कर सकते हो, उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये वक्त है एरीज, मैं कहूँगी जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज है ना, जो आपको लग रहा है कि भाई वो बस की नहीं है, काम करना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। करियर कैसा रहेगा एरीज का इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में इसका करियर कैसा रहने वाला है। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। हेल्थ कैसी रहेगी एरीज की इन 15 दिनों में, हेल्थ कैसी रहेगी। 4 ऑफ कप्स, वो तो दिखाई भी दे रहा है। और स्पिरिचुअलिटी कैसे है, स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है इन 15 दिनों में एरीज मेष राशि, आपके बच्चे प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, फूल, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। भाई कंफ्यूज तो मत हो, देखो जो करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में उसको लेकर के डिसीजन लो माय डियर। देखो फूल की एनर्जीज है यहाँ पर, प्लानिंग करो अपनी लाइफ में, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। मैजिशियन का कार्ड भी है। जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना एरीज, उस तरफ आगे बढ़ो। ये वक्त मैं कहूँगी मैनिफेस्ट करने का है। अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी एरिया को लेकर के, वो कीजिए। इवन मैं कहूँगी वो हीलिंग है, या फिर किसी चीज़ की नई शुरुआत है, आपके करियर है, फाइनेंसेस है, कोई नया आइडिया आपके अंदर चल रहा है, किसी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ एक रिस्क लेना चाहते हो। इवन अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क भी लेना चाहते हो ना इस मोमेंट पर, जहां आप पिछले कुछ वक्त से शायद सोच रहे थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये एक रिस्क टेकिंग है, तो मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो डिवाइन आपको इन 15 दिनों में बोल रहे हैं एरीज, फ्री होकर के रिस्क लो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि इस समय ना बस सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी पावर को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि यस, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। ओके, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है यहाँ पर भी। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की ही एनर्जीज है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पहले तो अपनी पावर को ना वो जिसे कहते हैं क्लेम करना है कि यस आई एम पावरफुल, और मेरे पास वो पावर है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और मेरे पास सारे वो रिसोर्सेज हैं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। और उस बेसिस पर आपको इस वक्त पर वो रिस्क लेना है। वो एक मैं अगर कहूँ ना, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, अगर आप इस मोमेंट पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर बढ़ते हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है,
चाहे वो आपका कोई भी आपका खुद का पैशन है, कोई भी चीज़ हो, तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ोगे, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्प्रेड है ना, ये आपको यही बोल रहा है। मैंने बोला ना कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, अपनी तरफ से खूब मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें किस्मत का साथ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको वो किस्मत का साथ मिल रहा है। अब आप ये समझ जाओ कि ये कितना ब्यूटीफुल टाइम है, और इस टाइम को कैसे यूज़ करना है ये आप पर निर्भर करता है, राइट। और यहाँ पर विन विन आउटकम जो आपको मिल ही रहा है कि आउटकम आपको उसका वो विनर वाली एनर्जीज ही है। विक्ट्री का भी यहाँ पर कार्ड है, मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, जो आपको बता रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आपको यही मैसेज दे रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप्स आपकी लव लाइफ, तो येस, आप जो भी अपने रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी लव लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखिए, यहाँ पर ये दो तरीके से मैसेज है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। अगर आप उस रिलेशनशिप को हील करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो आप उस एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ भी आप उस एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस आपको अपनी विल पावर को जो है स्ट्रॉन्ग रखना है। और मैं कहूँगी इस वक्त ना, जो भी एरीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई एक चीज़ देख लीजिए, क्या प्रायोरिटी है आपकी। बेसिकली मैं बोलूँगी प्रायोरिटाइज कर दीजिए, क्योंकि अगर चीज़ों को आप बिखार देंगे कि मुझे रिलेशनशिप भी देखना है, मुझे करियर भी देखना है, फाइनेंसेस भी देखना है, एवरीथिंग, तो वो क्या है कि इतनी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो वो चीज़ उतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगी। मैं कहूँगी इस वक्त पर इन 15 दिनों में सबसे पहले तो आप ये प्रायोरिटाइज कर लो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त इस मोमेंट पर कौन सी है। एक तो वो एनर्जीज होती है कि हम आगे पीछे उनको मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं, या हम एफर्ट्स डाल ही लेते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है। एक ऐसी कोई चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, या फिर उसको ठीक करना आपके लिए मुश्किल है, उससे बाहर आना आपके लिए मुश्किल है, तो मैं कहूँगी वो उस एरिया को मैंने उस एनर्जीज़ को या उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कीजिए, उस जगह पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन लगाइए इस मूवमेंट पर, ठीक है। और जो लोग जो मैंने आपको बता दिया, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते हो उसमें, और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग चाहते हो, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, तो उस सिचुएशन से आप बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त में ना मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आपको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मैं एक बार इस एनर्जीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। लेट्स सी, यस, ओ माय गॉड, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सी, फैमिली का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर आपको। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं भी करे ना, तो भाई आप तो अपना डिसीज़न ले रहे हो, आपके पास अपना खुद का डिसीज़न है, और उन डिसीजंस के बेसिस पर आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए इस समय दिख रहे हो। आपके पर्सनल एरिया में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ ऐसा मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, या फिर किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से फॉर श्योर यहाँ पर बाहर आना चाहते हो। आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो अपने आप को, मतलब एक उस एनर्जीज में ना आप अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या है कि वो पीक पर चीज़ आ गई है। यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही बता रही है कि अभी बस बहुत हो गया, अब आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर आने को लेकर के, ठीक है।
या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर आने को लेकर के, या वो डिसीज़न लेने को लेकर के, तो आप उस सिचुएशन को यहाँ पर दी एंड करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये वक्त आप एक्शन ले रहे हो। ओके, तो यस, जो लोग अपनी, ये ऑब्वियस है, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, जो पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं एनर्जीज को। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, एक अच्छे रिलेशनशिप में है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन जो लोग यहाँ पर किसी एक टॉक्सिक सिचुएशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आप वहाँ से मूव ऑन करके बाहर आ रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं, भले ही वो कितना भी पेनफुल क्यों नहीं हो। ओके, भले ही वो कितना भी पेनफुल क्यों नहीं हो, आप उस सिचुएशन से बाहर आते हुए वो अब मूवमेंट, वो एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, आप वो डिसीजन ले रहे हो। माय गॉड, वो आप डिसीजन यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, तो यस, फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए एनर्जीज है कि भाई आप तो अपना डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत एक फिफ्थ चक्र ना, ये वो एनर्जीज है, मैंने जो डिसीजन ले लिया वो मेरा डिसीजन है, और मैं उस डिसीजन के बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। ये बहुत ही जस्टिस की एनर्जीज है, मैंने बोला ना, जस्टिस इन कर्मा। किसी आप एक नेगेटिव जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड, किसी आप ऐसे एक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो जो बहुत ही कार्मिक है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही कार्मिक, जिस वजह से मे बी आप तो सफ़र कर रहे हैं, और आई थिंक सो आपकी पूरी फैमिली भी सफ़र कर रही है। ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, और आप एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं सच का साथ देना, मुझे तो ये करना है, वो वाली एनर्जीज में आप आ रहे हो, जिस वजह से ये इस समय कुदरत का साथ भी आपके साथ है, डिवाइन भी हेल्प कर रहे हैं, समय आपका साथ दे रहा है, और आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में वो पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वो खुशियों को, हैप्पीनेस को, हार्मनी को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। और अगर करियर वाइज बात की जाए तो बहुत ही अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है आपका बिजनेस इन 15 दिनों में। मे भी कोई डील आपकी तरफ आ रही हो, डील फाइनल हो सकती है, कोई डील पक्की हो सकती है, उससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। वेल्थ बहुत है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ या फिर लीडरशिप लीड कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर आप फील करने वाले हो अपने करियर वाइज, अपने फाइनेंसेस वाइज, ठीक है। और इस वक्त पर अगर आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट करते हो, कोई भी कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं, रिजल्ट देने वाला है। मैं शॉर्ट टर्म की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन येस, वो लॉन्ग टर्म आपको वो रिजल्ट्स देगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे आपके करियर में बहुत ही ग्रोथ को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, अबंडेंस को, फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका खुद का जो करियर को लेकर के, जिसे कहते हैं ना कि वो डिसिप्लिन होना, वो आप बहुत एक सेल्फ डिसिप्लिन आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप चीज़ों को, पैसों को खासकर बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, अपने आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनेंगे, जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि जहाँ आप जॉब भी कर रहे हैं ना, जो आपके बॉस है बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, आप पर बहुत हार्श नहीं है, वो बहुत ही पोलाइट रहने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, आपको सपोर्टिव एक एनर्जीज उनकी रहेगी आपकी तरफ। ओके, लेकिन एक मैसेज है आपके लिए एरीज कि थोड़ी सी दिक्कत ना आपके अंदर हो सकती है इन 15 दिनों में। अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए। देखिए, जो भी पास्ट में रहा, हमें कहते हैं ना कि हमें पास्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा मत हो जाओ, प्रेजेंट को जियो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, लेकिन जो आपने रीसेंट पास्ट में, पास्ट हो सकता है, रीसेंट पास्ट हो सकता है आपका, लिटरली मैं कहूँगी नियर जो आपके 4 मंथ्स रहे हैं, 4-5 मंथ्स रहे हैं, उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली ना, जो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आई हैं, या फिर जो आते आते आपके हाथ से फिसल गई, जिस तरफ आप जाना चाहते थे, आप उन चीज़ों में ही अभी जगल कर रहे हो, या उनको लेकर के ही ना अभी आप नेगेटिव हो कि यार मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मुझे उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस वजह से क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट पर जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी तरफ आपको आपके लिए ग्रोथ आ रही है, हो सकता है आप उस तरफ फोकस नहीं करें।
तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, पॉजिटिव रवैया अपनाइए, अपने अंदर पीस रखिए और प्रेजेंट मोमेंट को जिए। बहुत ये पास्ट को तो छोड़ ही दो, पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में रहो और जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, यस यू विल रिसीव अ गिफ्ट की एनर्जीज भी है, तो डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं उसे इंजॉय करो, उसकी तरफ फोकस करो। ये कार्ड ना आपका बॉटम ऑफ द डेक है, कहने का मतलब इसकी एनर्जीज बहुत है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में ना किसी रूप में, आपकी लाइफ की हर एरिया में वो अबंडेंस आप ला रहे हो, तो वो एक ये डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा आपकी तरफ गिफ्ट है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उसके लिए उस तरफ फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। उस एनर्जीज को लेने की कोशिश कीजिए। अब इस एनर्जीज को आप तभी, इन गिफ्ट्स को तभी आप ले पाएंगे ना जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अगर आप पास्ट को देखोगे तो भाई पास्ट में ये हो चुका, फ्यूचर के लिए भाई पास्ट में ऐसा हुआ, फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, ऐसे थॉट्स लाने या फिर मैं क्या करूँ, कितना करूँ, वो सब इतना मत लाओ, ठीक है। आपको बोला है कामली, सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, अपने अंदर पीस लेकर के आओ, अपने आप को बैलेंस करो, देन उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, प्रेजेंट मोमेंट में प्रायोरिटाइज करो, एक करके चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट करो, ठीक है। उन पर फोकस करो क्योंकि बहुत ही बरकत आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ये डिवाइन एक्चुअल में आपकी लाइफ में ना बैलेंस लेकर के आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बस आपको भी थोड़ा फोकस वहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब कहने का कि प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सभी के लिए मैसेज है, जो सिंगल्स भी हैं और जो मिंगल्स भी हैं, जो करियर के लिए भी देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी देख रहे हैं, हर चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। ओके, अगेन हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका एटीट्यूड यहाँ पर मुझे इफेक्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए। किस चीज़ को लेकर के? मुझे ना स्टमक एरिया आपका थोड़ा इफेक्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, ओके। और एब्डोमिनल जो पार्ट होता है ना आपका, वो वाला पार्ट में मुझे थोड़ा सा इशू होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पानी ज़्यादा पीने की आपको ज़रूरत है। अपनी इमोशनल हेल्थ पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है, जैसा आपके थॉट्स होंगे, जैसी आपकी सोच रहेगी, जैसे आपके इमोशंस रहेंगे, वो आपकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट डालने वाला है। और वो सिर्फ आपकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं डालेगा, आपकी लाइफ के एरियाज पर भी इफेक्ट डालेगा, आपकी एनर्जीज पर भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी जो भी खास करके भाई पास्ट के बारे में एरीज आपने नहीं सोचना है इन 15 दिनों में। अगर चाहते हो इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट करना, क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, तो डिवाइन यहाँ पर आपको स्ट्रांगली ये बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही खूबसूरत समय है, ये सबके लिए नहीं आता है, आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, उसे क्लेम करो, उस पर काम करो। अभी ये टाइम वेस्ट मत करो पास्ट के बारे में सोच करके, जो हो गया वो हो गया, एक नए सिरे से नई शुरुआत करो, ठीक है। नए तरीके से देखना शुरू करो अपनी लाइफ को, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर थॉट्स आपके पास्ट में होने की वजह से ना आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटली आपको बहुत इफेक्ट करेगी, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ ही मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आपके थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब नेगेटिव हो सकता है, ये मैं 24/7 की बात नहीं कर रही हूँ, बीच बीच में, ठीक है। अदरवाइज तो आप इस ऊर्जा में हो, ठीक है, ब्लंट हो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कभी कभी आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। लेकिन ये आपकी 15 दिन की एनर्जीज भी है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ पर फोकस करना है। अगेन यहाँ पर मैजिशियन के नीचे ना, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज थी, जो कि ये बता रही है कि अपने थॉट्स को, अपने अंदर के चलते हुए वो जो कन्फ्लिक्ट है ना, आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो इस मोमेंट पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
आपकी स्पिरिचुअलिटी की, तो कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आप उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो, या कुछ एक नई जर्नी पर आप जा रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ नया आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है, आप उस तरफ खींचे चले भी जा रहे हो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं थे या फिर स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, वो अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसी ट्रैवल कर सकते हो। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है, खासकर स्पिरिचुअली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के किसी रिलीजियस प्लेस पर, स्पिरिचुअल प्लेस पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। अभी वो आप ही की कंट्री में भी हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। कहने का मतलब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, मतलब अंदर से जिसे कहते हैं ना कि एक आवाज़ आना कि मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे इस तरफ एक खींच है, मुझे इस बारे में जानने की ज़रूरत है, या मुझे इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि वो एक पाथ आपके लिए न्यू है। तो बहुत से एरीज ना एक स्पिरिचुअल पाथ पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत से एरीज, कुछ एक मतलब न्यू स्पिरिचुअल आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है। कुछ नए नए ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि ये मैं ओल्ड एनर्जीज पिक नहीं कर पा रही ज़्यादा, ठीक है, कि जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, मैं उनकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ जो अभी शायद इस साइड में थे नहीं, लेकिन उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। और आपको बोला जा रहा है इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो ये बहुत ही प्यारी जर्नी है आपकी। आप बहुत कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस जर्नी में। ओके, लेट्स सी आपके लिए। दैट इज़ वाई ना आपके लिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड था। भाई जो लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको बोला जा रहा है आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट होने वाले हो इस मोमेंट पर, विद द कम्युनिटी कार्ड ऑल्सो, ठीक है। सोल फैमिली से कनेक्ट होंगे आप जो कि आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है और कोई मैसेज इन 15 दिनों के लिए जो उन्हें करने की ज़रूरत है। टेक अ लीड, यस, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, एक लीडर की तरह आगे बढ़ो, लीड करो। मुझे एक लीडिंग वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस आप आगे लीड करो। सपोर्ट आपके पास है, सपोर्ट आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, गाइडेंस आपको भेजी जा रही है, रास्ता आपको दिखाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक लीडर की तरह आपको आगे बढ़ना है इस मोमेंट पर, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। मैंने बोला ना, जो मैंने आपको बोला ना, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। फूल का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप डर नहीं रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो डर नहीं है कि ये रिस्क लूँ या नहीं लूँ, और उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। और क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, क्या मैसेज है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। देखिए मैंने आपको बोला ना कि भाई नॉक नॉक तो कर रही है अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ आ रही है इन 15 दिनों में, लेकिन आप क्या हो भाई, आप तो कहीं और ही खोए हुए हो, पास्ट में ही खोए हुए हो, उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पे इन्फिनिट का साइन है, होप आपको दिखाई दे रहा हो, देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी पावर को नहीं समझ रहे हो, आपकी पोटेंशियल, आप अपनी पोटेंशियल, आपकी मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपकी, लेकिन आप ना पास्ट में ज़्यादा जा रहे हो। लोअर वाइब्रेशंस में मत जाओ, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, अपने पावर में टैप इन करो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। देखिए ये वक्त ना प्रेजेंट में जीने का है। अगर आप इस मोमेंट में इन 15 दिनों में अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, प्रेजेंट को नहीं जिएंगे, तो आप एक बहुत अच्छे मौके को खो देंगे। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, आई थिंक ये सोलर प्लेक्सिस, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी विल पावर, ठीक है, आपका आगे बढ़ने का जो एक जिसे कहते हैं जो पुश आपको मिलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप रह कर पास्ट में जाओगे तो फिर ये एनर्जीज क्या करेगी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई बैलेंस क्रिएट करना अपने अंदर, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना, अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को जो है संभाल के रखना, उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर आपके लिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी।
एरीज मेष राशि, क्या कहना चाहते हैं आप? अलोननेस, हाँ जी, अपने ज्ञान से कनेक्ट हुई, आप ऑलरेडी वाइज हो, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। अकेले में बैठे अगर कुछ चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, या प्रायोरिटाइज करने में दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, या कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, फॉर श्योर आपको हेल्प मिलेगी, बस उनसे कनेक्ट हुई। अलोननेस का कार्ड यहाँ पर आपको यही बोल रहा है। अकेले थोड़ी देर बैठिए और डिवाइन से कनेक्ट होएं, उनसे मदद मांगे, आपको फॉर श्योर वो मदद मिलेगी ही मिलेगी। आउटसाइडर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। कंफर्ट जोन को छोड़ो, बाहर निकलो, सोचो मत, ठीक है। ये कोई आपका सपना हो सकता है, ये कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है, ये कोई भी आपका पैशन, गिफ्ट, जो करना चाहते हो ना कर लो। ये महीना ये 15 दिन आपके हैं एरीज, अभी इसे यूज़ कर लो। फ्लावरिंग, फाइनल कार्ड, यस, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पास वो पावर है। ये माँ लक्ष्मी की एनर्जीज है जो कि आपको बता रही है आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत ग्रोथ, बहुत स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट करोगे। माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डोंट वरी, ओके। आगे बढ़ो, घबराओ मत, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज माय डियर एरीज। मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर बाकी में आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, इस एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम करने से क्या है, हम उन एनर्जीज में टैप इन कर पाते हैं, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि वो एनर्जीज को ना हम उसमें डीप जा पाते हैं, उसको अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी, कहते हैं ना कि लिखने से वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाती है। तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर यहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस है, किसी के लिए मैसेज है, तो आप एक माध्यम बन पाएँ, गाइड बन पाएँ, उनके लिए वो एक मीडियम बन पाएँ, ओके, उन तक पहुँचाने के। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।